हेलो दोस्तों, मैं विजय सिंह। दोस्तों बीएस कंप्यूटर एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपको पहले से बता दिया है। अब आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, टाटा मोटर्स कंपनी में कर्मचारियों की फर्स्ट क्वार्टर की सैलरी लिस्ट इस प्रकार है और इसमें क्या है, प्रत्येक कर्मचारी की मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी एक्सेल शीट द्वारा हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वार्टर लिखा है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ क्वार्टर होता क्या है। क्वार्टर का मतलब होता है कि साल के स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वार्टर। मार्च के बाद में जो महीने आते हैं 3 महीने, उसको बोलते हैं सेकंड क्वार्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन टाइप कर रखा है। यहाँ पे जो नेम दिए हुए हैं, अनुज, अरुण, हीना, ठीक है, और ये हमारे मंथ दिए हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहाँ पे ये हमारी सैलरी दी हुई है और इसमें से हमें मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। तो इस चीज को प्रैक्टिकली सीखने के लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पे हमने क्वेश्चन टाइप कर रखा है, जो कि मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे बता दिया था। अब यहाँ पे ये एम्प्लॉय नेम है, सबसे फर्स्ट नेम है अनुज। ठीक है, अब अनुज का जो सैलरी है वो है 13,000 रुपये, 14,500 और 16,000। अब इसमें से सबसे पहले हमें निकालना है मैक्सिमम सैलरी कि इन तीनों महीनों में से कौन सी सैलरी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, MAX टाइप कर देंगे। ठीक है, टैब की का यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे, नहीं तो फुल टाइप कर सकते हैं। सबसे पहले लगा देंगे आप B2। कॉलम संख्या जो हमारी है वो B है, रो संख्या जो है वो 2 है। ठीक है, उसके बाद हम लगा देते हैं हम कॉलन। कॉलन लगाने के बाद में लास्ट वाली वैल्यू लगा देते हैं, C छोड़ देते हैं और D लगाते हैं। ठीक है, D2 ले लेते हैं। ये तीनों महीने की सैलरी को इसने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लगा देते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट और इसको इंटर की प्रेस कर देते हैं। तो जो मैक्सिमम सैलरी निकल के आया वो है 16,000 रुपये। ठीक है, दोबारा से समझ लेते हैं हम इसी तरीके से। अब हमें अरुण का निकालना है। अरुण का निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल टू लगाना होता है, MAX टाइप कर देना होता है और टैब की का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम कॉलम नंबर B, उसके बाद रो संख्या जो है वो है 3। ठीक है, सेमी कॉलम लगा देंगे। उसके बाद में आप ले लेंगे D और 3। ओके, तीनों महीने की सैलरी जो है अरुण की वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट और इसको एंटर कर देंगे। इसमें जो मैक्सिमम सैलरी निकल के आया है वो है 15,000 रुपये। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सीरियल प्लस से ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको ड्रैग कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये तीनों महीने की सैलरी आपकी जो है वो निकल के आ गई है। जैसे कि देवेंद्र की जो सैलरी मैक्सिमम जो सैलरी निकल के आई है वो 16,000 रुपये निकल के आ गई, 14,500 है, 15,000 है और यहाँ पे 16,000 है। तो मैक्सिमम जो सैलरी हो गई वो 16,000 हो गई। इसी तरीके से मिनिमम सैलरी निकालेंगे। मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू लगाना होता है, MIN लगा देना होता है। ठीक है, और यहाँ से टैब दे देना होता है। इसी तरीके से जैसे हमने मैक्सिमम निकाला था उसी तरीके से मिनिमम निकालेंगे। B2 ले लेंगे, कॉलन ले लेंगे, उसके बाद में D2 ले लेंगे। ठीक है, तीनों महीने की सैलरी सिलेक्ट हो जाएगी, क्लोजिंग ब्रैकेट कर देंगे और इसको एंटर कर देते हैं। जो मिनिमम सैलरी निकल के आ रहा है वो है 13,000 रुपये। अनुज की देख पा रहे हैं आप यहाँ पे 13,000 रुपये है, 14,500 है, 16,000 है। तो 13,000 सबसे कम है, तो सबसे कम वाली सैलरी आपकी यहाँ आ गई। ठीक है, दोबारा से समझ लेते हैं इसको। इक्वल टू लगाते हैं, MIN टाइप कर देंगे और इसको टैब की से प्रेस कर लेंगे। उसके बाद में लगा देंगे V3, कॉलन दे देंगे D3। ठीक है, तीनों महीने की सैलरी सिलेक्ट हो गई अरुण की। ठीक है, उसके बाद में क्लोजिंग ब्रैकेट कर देते हैं और इसको इंटर की प्रेस कर देते हैं। जो सबसे कम सैलरी है तीनों महीने में से, तो वो 12,500 रुपये निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हम ड्रैग कर देते हैं। माउस पॉइंटर को अपने यहाँ पे रखेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से आपका मिनिमम और मैक्सिमम निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।